हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्यामितीय रचना से त्रिभुज का परिवृत्त एवं अंतःवृत्त अंकन करना सीखेंगे। यह हमारे सेकेंड सेमेस्टिव टेस्ट के लिए रखा गया है। तो सबसे पहले परिवृत्त को खींचने के लिए कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि एक कोण को दो भागों में कैसे बांटा जाता है। उसको केवल जस्ट एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर देना चाहते हैं। बहुत से बच्चे जो उसको भूल गए होंगे। यहाँ पर दो बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक कोण को दो भागों में कैसे बांटा जाता है, इसको सीखेंगे। फिर एक रेखा को दो भागों में कैसे बांटा जाएगा, उसको सीखेंगे। और एक बात और सीखेंगे कि बाहरी बिंदु से लंब किस प्रकार खींचा जाता है, क्योंकि परिवृत्त और अंतःवृत्त में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत से लड़के वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले बताऊंगा कि कोण को दो भागों में किस प्रकार से बांटा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये मान लो ये कोण दिया गया है, इसको हमें दो भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? जैसे मान लिया जाए कि ये O है, ये A है, ये मान लो B है। तो कोण AOB को दो भागों में बांटना है। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि O को केंद्र मानकर कोई भी एक चाप लेकर के इसको हम ये काटते हैं। मान लो ये चाप लेकर हमने काटा, फिर इस बिंदु पर लेकर के एक चाप काटेंगे, और फिर यहाँ से इस बिंदु से लेकर के एक चाप काटेंगे। दोनों चाप जहाँ पर कट रहा है उसको हम स्केल से क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस प्रकार ये कोण दो भागों में क्या हो गया, बंट गया। तो मैं बार बार जरूरत पड़ेगी, हम लोग पहले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि जो कोण दिया गया हो कोई भी एक चाप लेकर काटेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स पर कटा या वाई पर कटा। अब यह क्या करेंगे, वाई पर रख करके इसको काटेंगे और एक्स पर रख करके इसको काटेंगे। दोनों जहाँ पर कटेगा उसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस प्रकार ये दो भागों में क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक कोण को दो भागों में बांटना आप लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि एक रेखा दी गई है। मान लीजिए कि एक रेखा दिया गया है, इसको दो भागों में बांटना। मान लीजिए कि ये भी एक रेखा है, इसको दो भागों में बांटना है। तो कैसे बांटते हैं उस पर भी जरा हम लोग विचार कर लेंगे कि ए बिंदु पर ए बी के करने का मतलब है आधा से थोड़ा अधिक, आधा से अपना अधिक एक अंदाज लेकर एक ऊपर चाप काटते हैं और एक नीचे चाप काटते हैं। हमेशा क्या करना, आधा से अधिक, आधा से अधिक। और अगर एक ऊपर चाप काटते हैं एक नीचे चाप काटते हैं, फिर बी बिंदु पर रख करके इस चाप को हम लोग काटते हैं। फिर यहाँ से हम इस चाप को काटते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा मिला लेते हैं, इस चाप को ये काटते हैं। यहाँ पर ये कटा, यहाँ पर ये कटा, ये दोनों को इसके से क्या करते हैं, मिला देते। इस तरह से दो भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जब कभी भी कहा जाएगा कि इसको दो भागों में बांटेंगे तो ख्याल करना होगा, इसका आधा से थोड़ा अधिक एक चाप लेकर ऊपर काटेंगे, एक नीचे काटेंगे, यहाँ से ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे। दोनों जहाँ कर रहा वहाँ से मिला देंगे। यानी कि ये जितना भाग होगा, मान लो AO जितना होगा उतना ही क्या होगा, OB भी होगा, यानी दो भागों में बढ़ जाएगा। तो एक रेखा को दो भागों में बांटना भी हम लोग सीख लिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात आती है कि एक बाहरी बिंदु से एक रेखा पर किस प्रकार से लंब खींचा जाता है, इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि AB एक रेखा है, इसके एक बाहर बिंदु O है,
वहां से इस पर लंब खींचना है, माने रेखा के बाहरी बिंदु से उसे लंब खींचना है। तो लंब खींचने का तरीका होता है कि यहाँ से एक कोई भी उपयुक्त चाप, माने यहाँ ओ को केंद्र मान करके यहाँ से कोई भी एक चाप, यहाँ से ओ को केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप काटेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे। याद रखो, यहाँ से एक चाप काटेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे और यहाँ से वही लेकर के एक बार नीचे काटेंगे, यहाँ से एक बार काटेंगे और उसको क्या कर देंगे, यहाँ से इसको डॉट मिला दें तो ये इस पर लंब हो गया। इस पर क्या हो गया, ये लंब हो गया। तो बाहरी बिंदु से कैसे लंब खींचते हैं एक रेखा जो है उसके बाहरी बिंदु से लंब कैसे खींचा जाएगा, तो वहाँ से प्रकाश रख करके कोई भी चाप काटेंगे, वही चाप लेकर के इस बिंदु से यहाँ पर काटेंगे, यहाँ से ये काटेंगे, दोनों चाप पर काटे उसे इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये इस तरह से क्या हो गया, ये इस पर लंब हो गया, इसको क्या हो गया, लंब हो गया। तो हमने 3 बातों को सीखा यहाँ पर कि कोण को 2 भागों में कैसे बांटे हैं, एक रेखा को 2 भागों में कैसे बांटे हैं और एक बाहरी बिंदु से किस प्रकार से लंब खींचा जाता है। अब इन तीनों को जानने के बाद हम लोग जो है अब अपने मूल बात पर चले आएंगे। अब जरा हम लोग क्वेश्चंस को देखें। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई, 3 भुजाएं हैं, उनकी लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। यानी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 7 सेंटीमीटर है और तीसरा 8 सेंटीमीटर है। तो पहले कहता है इस त्रिभुज का अंकन करो। तो परीक्षा में फर्स्ट पार्ट हमारा होगा त्रिभुज का अंकन करना। त्रिभुज हम लोग 7th क्लास में भी सीखे थे कि त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज का अंकन करेंगे, फिर उसके बाद इस त्रिभुज का परिवृत्त, त्रिभुज के बाहर में वृत्त हमको खींचना है, माने ऐसा वृत्त खींचना है जो त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं से होकर के गुजरे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को बनाएंगे। तो एक रेखा हम लोग ले लेते हैं, कोई भी रेखा लो, 6, 7, 8 जो तुम्हारी जो मर्जी करे सो ले लो। मान लो हम लोग यहाँ पर जो है 8 सेंटीमीटर रेखा ले रहे हैं, इस माप को हम लोग ले लेते हैं। इस माप को हमने ले लिया। अब दूसरे भुजा को मान लो कोई भी 6 या 7 जो तुम्हारी मर्जी करे, मान लो हम लोग 7 सेंटीमीटर को माप रहे हैं, ये हम लोगों ने ले लिया 7 सेंटीमीटर को। अब यहाँ से क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर के एक रेखा चाप काटेंगे। दूसरा है 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से हम लोग 6 सेंटीमीटर ले लेंगे और ले करके हम लोग इस किनारे से इसको काटेंगे। पहले हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया, फिर दूसरे हमने 7 सेंटीमीटर लेकर के चाप काट दिया, दूसरा 6 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे, इससे हम लोग इसको मिला देंगे और अब फिर यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे। तो इसका हम लोग नामकरण भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये मान लो बी है, ये सी है, त्रिभुज बन गया। बी सी हमारा मालूम है 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये त्रिभुज का अंकन हो गया, जो हम लोग पीछे क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं, इसलिए इसको ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इस त्रिभुज में विभिन्न तरह का त्रिभुज देता है, कभी कभी 2 कोण एक भुजा दे देता है, त्रिभुज बनाओ। कभी कभी क्या करता है कि 2 भुजा और 1 कोण दे देता है, त्रिभुज बनाओ। कभी कभी कहता है समकोण त्रिभुज बनाओ। माने विभिन्न तरह से तुमको त्रिभुज का अंकन करना है। अब हमारा क्वेश्चन है इस त्रिभुज का परिवृत्त खींचना है।
तो हमने बताया था कि सबसे पहले इस रेखा को दो भागों में बांटेंगे, बीसी रेखा को दो भागों में बांटेंगे। तो थोड़े देर पहले हमने बताया कि एक रेखा को दो भागों में किस प्रकार से बांटा जाता है। तो हमने क्या बताया था कि आधे से अधिक दूरी ले लेते हैं, एक चाप ऊपर काटते हैं, एक चाप नीचे काटते हैं, फिर इस किनारे से एक चाप ये काटते हैं और एक चाप ये काटते हैं। माने आधा से अधिक लेकर ऊपर काटेंगे, चाप नीचे काटेंगे, फिर इस किनारे से ऊपर काटेंगे, नीचे काटेंगे। अब ये दोनों जो कट जाता है यहाँ से ले करके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको क्या कर देंगे, हम लोग मिला देंगे। यानी ये जो दो भागों में बंट गया, बीसी जो दो भागों में बंट गया। अब तुम लोग AB को भी दो भागों में बांट सकते हो, चाहे AC को भी किसी एक को दो भागों में बांटेंगे। मान लो हम लोग AB को दो भागों में बांट रहे हैं, तो हम लोग AB को दो भागों में बांटने चल रहे हैं। इसका भी आधा से थोड़ा अधिक लेंगे, हम लोग आधा से थोड़ा सा अधिक लेकर ऊपर काटेंगे, फिर इस साइड में काटेंगे, फिर इस किनारे पर रख करके यहाँ से काटेंगे और यहाँ से ये काटेंगे। फिर से देख लो, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, आधा से अधिक लिए हैं, आधा से अधिक लेकर के चाप यहाँ पर के ऊपर काट रहे हैं, इधर काट रहे हैं, इधर काट रहे हैं ना, ये देख रहे हो ना ये। और फिर इस किनारे पर लेकर के इसको यहाँ काटेंगे, इसका ये काटेंगे नहीं और ऊपर जाएगा थोड़ा सा। ये यहाँ से जो चाप जो है ना, यहाँ से जो खींचे थोड़ा सा और ये जाएगा, और यहाँ से जो खींचे हैं ये भी यहाँ से थोड़ा सा और जाएगा। तो दोनों जहाँ चाप में मिल रहा है उसको स्केल से क्या कर देंगे, हम जो पेंसिल से मिलाएंगे ठीक मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसे क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे, मिला दिया गया। अब दोनों जहाँ पर कट रहा है, मान लो यहाँ पर जो कट रहा है, मान लो O पर कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि OA ले लो, चाहे OB ले लो, चाहे OC ले लो, तीनों को ले करके माने देखो, या तो OB रेडियस लो, चाहे OC रेडियस लो, चाहे O रेडियस लो, तीनों रेडियस को ले करके जब हम लोग ये वृत्त खींचेंगे तो ये वृत्त देखोगे बिल्कुल तीनों बिंदुओं से होकर के ये गुजरेगा। ये हमारा क्या हुआ, परिवृत्त हुआ। क्या हुआ, परिवृत्त हुआ। तो कैसे खींचेंगे, शॉर्ट में एक बार देख लो। जैसे त्रिभुज हमारा है, ख्याल करना तुम लोग, इसको दो भागों में बांटोगे, फिर इसको दो भागों में बांटोगे, जहां पर ये कटे, कोई जरूर नहीं यहाँ भी कटे, यहाँ भी कहीं भी कटता है, जहाँ कटे उसको केंद्र मान करके ये रेडियस ले लो, चाहे ये रेडियस, चाहे ये रेडियस, और वहीं से इसको मिला दोगे। तो ये जो वृत्त खींचा जाता है, ये वाला, ये हमारा परिवृत्त होता है। क्या होता है, परिवृत्त होता है। तो हम लोग समरी क्या जान लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले त्रिभुज का अंकन करेंगे, त्रिभुज किस प्रकार का है उसके अनुसार बनाएंगे। उसके बाद में एक भुजा को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे हम लोग ने बताया, आधा से अधिक लेकर ऊपर काटते हैं, नीचे काटते हैं। फिर ये दूसरी भुजा को उसी से हम लोग काटेंगे, और दोनों जहाँ कट रहा है, जैसे ये कट रहा लंबवर्धक है और इसका ये लंबवर्धक, दोनों जहाँ कटता है उसको केंद्र मानेंगे। क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे, और केंद्र से OB ले लो रेडियस, या OC ले लो, या O, तीनों बराबर, तो वहीं से लेकर खींच देंगे। ये हमारा जो परिवृत्त हो गया। क्या हो गया, परिवृत्त हुआ। इसको हम लोग अंग्रेजी में सर्कम सर्कल करते हैं। क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल करते हैं। कभी कभी कहते हैं इस परिवृत्त का रेडियस बताओ, तो O से B की दूरी माप लो, या O से C की दूरी माप लो, या O से A की दूरी माप लो। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने परिवृत्त के बारे में सीख लिया। अब हम लोग अंतःवृत्त के बारे में सीखेंगे, जिसको अंग्रेजी में इन सर्कल कहते हैं। यानी त्रिभुज के अंदर में वृत्त बनेगा। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करो। त्रिभुज कुछ भी दे सकता है। आगे हमने बता दिया कि त्रिभुज का या तो समबाहु कह सकता है, कभी कभी समद्विबाहु कह देगा,
कभी कभी समकोण त्रिभुज कर देगा, माने अलग अलग माप का त्रिभुज हमको दिया रहेगा। तो पहला काम हमारा होगा त्रिभुज की रचना को करना। एक समबाहु बनाना है। समबाहु माने जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, समबाहु। तो सबसे पहले इसका माप दिया गया कितना, 6 सेंटीमीटर। परीक्षाओं में कभी 7 सेंटीमीटर कुछ भी दिया रहे। तो जितना माप ये दिया गया है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर हमारा जब है, तो ठीक यही माप लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक माप हम लोगों ने खींच लिया। ये जो 6 सेंटीमीटर है वही माप हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, खींच लिया। अब समबाहु में हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजा बराबर होती है। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो माप जो है, देखो ये माप लिए, माप करके इसको मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा रहा हूँ। माप करके इसको ऊपर काटेंगे, फिर इस किनारे से वही माप लेकर के इधर भी काटेंगे। यहाँ पर दोनों कटा है, यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे। यहाँ से हमने इसको मिलाया और यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये हमारा समबाहु त्रिभुज बना। इसका चाहे तो हम लोग नाम भी दे सकते हैं, ये बी ए और ये सी ए। समबाहु त्रिभुज बन गया। अब हमारा अंतःवृत्त खींचना है। तो परिवृत्त में हमने भुजाओं का लंबवर्धक खींचा था, मैंने भुजाओं को लंब रूप में 2 भागों में बांटा था। अब यहाँ पर हम कोणों का समद्विभाजक खींचेंगे, कोणों को 2 भागों में बांटेंगे। हमने पहले शुरू में ही बता दिया था कि कोणों को 2 भागों में कैसे बांटा जाता है। ये जो कोण जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से चूंकि यहाँ पर चौक ये जो टूट चुका है, हम लोग मैं ऐसे ही बताता हूँ। यहाँ से इसको ये काटोगे, यहाँ से लेकर के इसको काटोगे, यहाँ से लेकर के इसको काटोगे, इसको क्या कर दोगे, मिला दोगे, यानी कोण को 2 भागों में बांट दोगे। कैसे, यहाँ से लेकर के एक चाप काटना, फिर यहाँ पर एक चाप काटना, फिर वही एक चाप लेकर यहाँ काटना, इसको मिलाने कोण 2 भागों में बांट गया। ठीक इसी तरह से इस कोण को भी 2 भागों में बांटोगे। यहाँ पर करके एक चाप काटोगे, फिर यहाँ से रखकर एक चाप काटोगे, इसे से क्या कर दोगे, मिला दोगे। ये कोण भाग, ये भी कोण 2 भागों में बढ़ गया। अब ये कोण के समद्विभाजक और ये कोण के समद्विभाजक एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं, मान लो वहाँ पर उसका नाम O दे दिया गया है। अब O से इस पर लंब खींचना है। फर्स्ट हमने सीख लिया, इस कोण को हमने 2 भागों में बांटा। कैसे, एक चाप काटे, फिर यहाँ से एक चाप काटे, यहाँ से एक चाप काटे, इसको मिला दिया गया। फिर दूसरा ये चाप काटे, यहाँ से काटे, यहाँ से इसको मिला दिया गया। अब दोनों कोणों के समद्विभाजक जहाँ पर काट रहे हैं वहाँ से इसका लंब खींचना है। तो हमने शुरू में बताया था कि बाहरी बिंदु से किसी रेखा को लंब कैसे खींचा जाता है, उसके बारे में हमने बताया था। क्या करेंगे, यहाँ पर एक चाप रख, मैंने यहाँ पर जो प्रकार का नोक रख करके कोई भी 2 चाप काट देंगे। यहाँ से ये काटेंगे, यहाँ से ये काट देंगे, कोई भी। काटने के बाद यहाँ पर रख करके ये चाप काटेंगे और यहाँ पर रख करके ये चाप काटेंगे और यहाँ से इसको क्या करते हैं, हमने बताया था, ख्याल करना, इसको मिलाकर इसको मिला देंगे। मतलब O बिंदु से BC पर हमने लंब खींचा। O बिंदु से BC पर लंब कैसे खींचा, ये बाहरी बिंदु था, यहाँ से कोई भी चाप काट लिए, फिर यहाँ से अगर ये चाप काट लिया, यहाँ से ये चाप काट दिए, यहाँ से इस पर लंब खींच लिया गया। अब तुमको जानना चाहिए ये OD माप को लेंगे। कौन माप लेंगे, OD, यही हमारा रेडियस है। OD माप ले करके और यहीं से जो है हम लोग जब घुमाएंगे इसको, तो ये जो हमारा वृत्त जो है, तीनों बिंदु इससे होकर के जा गई है कि ये अंतःवृत्त हो गया। कौन वृत्त हो गया, अंतःवृत्त हुआ।
जब उन्होंने अपने प्रकार से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर जो है बिना प्रकार का बना रहा हूँ, एक्यूरेट माप नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रोसेस जो है समझ में आना चाहिए। तो कोण को दो भागों में बांटे, दोनों जहाँ कटा वहाँ से लंब खींचे। ये जो लंब जो है ये अर्धव्यास होगा। क्या होगा? ये अर्धव्यास, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहीं से इसको खींचेंगे तो ये हमारा जो वृत्त होगा इस बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से टच करेगा। तो ये जो हमारा वृत्त होगा क्या होगा? अंतःवृत्त हो गया। अंतःवृत्त हुआ, अंतःवृत्त। कभी कभी कहता है कि इसका अर्धव्यास बताओ, तो ओ से लेकर के डी की दूरी को माप लोगे, ये हमारा अर्धव्यास हो गया। कभी कभी पूछेगा व्यास बताओ, तो अर्धव्यास माप कर 2 से गुणा कर दोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्यास जो होता है अर्धव्यास का दुगुना होता है। तो इस तरह से हम लोग व्यास भी बता सकते हैं और अर्धव्यास भी बता सकते हैं। तो हम लोगों ने अंतःवृत्त को भी सीखा। तो हमारे सेकेंड समिटिव में परिवृत्त और अंतःवृत्त दो जो है निर्मेय रखा गया है। इसके बाद वाले यूनिट में और भी है, लेकिन हमारे ये अभी क्लास जो सेकेंड समिटिव है इसमें 2 रखा गया है। किताब में बहुत से तरह के त्रिभुज दिए गए हैं, लेकिन हमारा मूल थ्योरी वही है जो हमने बताया कि इसके कोणों को 2 भागों में बांटोगे, दोनों कोणों के समद्विभाजक जहाँ पर मिलेगा वहाँ से इसको लंब खींचोगे। लंब खींचने का तरीका मैंने बता दिया था कि बाहरी बिंदु से कैसे लंब खींचा जाता है, लंब खींचेंगे। उसके बाद उस लंब का यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी उसके रेडियस लेकर के हम क्या करेंगे? वृत्त को खींचेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है अंतःवृत्त तैयार हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग परिवृत्त और अंतःवृत्त को खींच चुके हैं, जान चुके हैं। घर पर जितने भी हमारे चैप्टर 11 में दिया गया उसमें मूल बात सब यही है, सिर्फ हमको त्रिभुज अलग अलग बना करके प्रैक्टिस करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगला चैप्टर जो मैं फिजिकल साइंस पर दूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कंस्ट्रक्शन को आप लोग बनाइएगा। तब तक आप लोग जो है स्वस्थ रहिए, ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।